वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करें। पिछली कड़ियों में हमने देखा कि मनुष्य जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वह भगवान को वचन देता है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे फिर इस संसार में आने के बाद कि पुनः हमको किसी माँ के गर्भ में आना पड़े, हमारा फिर से जन्म हो और सुख दुख भोगते रहें। लेकिन जन्म लेने के बाद मनुष्य भगवान के सामने किया गया प्रतिज्ञा को भूल जाता है और फिर से संसार के में जो भगवान की वैष्णवी माया है उसकी पकड़ में आ जाता है और अनेक प्रकार के ऐसे कर्म करता है ताकि उसको फिर से जन्म लेने बार बार यहाँ आना पड़ता है और इस प्रकार वह भगवान को दिए हुए अपने वचन को भूल जाता है। ये सब माँ को भगवान कपिल सुना रहे हैं, अपनी माँ को। आगे उन्होंने कहा, माता जी, इस संसार में दो तरह के जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं। एक सकामी होते हैं और एक भगवान के भक्त होते हैं। सकामी भक्त का मतलब हुआ कि जो अनेक प्रकार के कामनाओं लेकर के भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं। और ये दूसरे वे होते हैं जो केवल भगवान से प्रेम करते हैं और उसके बदले में भगवान को जो देना होता है उसे देते हैं, जो प्रारब्ध में जो है मनुष्य को मिल ही जाता है। लेकिन वो भगवान के शरण में रहता है, शरणागत वत्सलता का भाव उसके अंदर होता है। तो जो सकामी भक्त होते हैं, जो हमेशा सकाम भाव से पितरों की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे मृत्यु के बाद चंद्रलोक तक जाते हैं और फिर अपने पुण्यों के अनुसार वहाँ फल भोगते हैं और पुनः पुण्य क्षीण होने के बाद इस संसार में चले आते हैं। स्वर्ग का भोगने का मतलब बस इतना ही समझ लीजिए संक्षेप में कि जैसे कोई आदमी 5 स्टार होटल में जाता है और खूब वहाँ शानो शौकत से रहता है, पैसा खत्म होने के बाद उसको होटल से बाहर जाना ही पड़ता है, नहीं तो उसको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। उसी तरह से स्वर्ग लोक होते हैं जहाँ सकामी लोग जाते हैं और अपने पुण्य का फल भोगते हैं। फिर जब पुण्य क्षीण होता है तो मृत्यु लोक में चले आते हैं। भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं तरी धर्म बनु प्रपन्ना गतागतम काम काम लभंते। जाना आना लगा रहता है उनको। दूसरे भक्त जो होते हैं, भगवान के भक्त, जो निष्काम भाव से भगवान की शरण में रहते हैं, जिनके अंदर शरणागत वत्सलता का भाव है, वे परम पद को प्राप्त होते हैं और सूर्य मार्ग से जाते हैं, परम पद को प्राप्त होते हैं। परम धाम में जाने के बाद जिनको परम पद की प्राप्ति होती है, जो परम धाम में जाते हैं, उनको फिर इस संसार में वापस नहीं आना होता है। हमने पहले भी इसकी चर्चा कर दी है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद मनुष्य वापस नहीं लौटता है वो भगवान का परम धाम है और बाकी सबको लौटना पड़ता है। लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं अनेक कामनाओं को लेकर के, तो पितर लोक में जाते हैं। जो जिसका पूजा करता है वो उसी लोक को जाता है और फिर पुण्य क्षीण होने के बाद चले आते हैं। और आते भी कहाँ हैं? तो अपने ही संततियों के घरों में आते हैं, जो अपने ही बेटे पोते परपोते के घरों में आते हैं। पुनः पितरलोक से लौट करके चंद्रलोक से जाते हैं और फिर वापस चले आते हैं, अपने ही संतति के बस में चले आते हैं, अपने ही संततियों के वंश में चले आते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। तो यह उनका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो परमधाम में जाकर के फिर वापस नहीं लौटते हैं। ये माँ देवहूति को पुत्र कपिल जी समझा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि माता जी, आप अनन्य भाव से भगवान के शरण में जाएं, उसी में आपका कल्याण होगा, परम पद मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी
और आप पुनः इस संसार में नहीं आ पाएंगे। यही भक्ति योग है। यही जो अपनी माँ को विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं और हम लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं इस बात। उसके बाद अपनी माँ को बताते हुए कह रहे हैं कि ये जो हम लोगों का प्रसंग है वो दुष्टों को, जो ज्ञान मार्गी नहीं है, जो दुराचारी हैं, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जिनको घर में बहुत ज़्यादा आसक्ति है, उनको ये सब नहीं सुनाना चाहिए। और जो भगवान के भक्त हैं उन्हें सुनाइए, उनको परम पद की प्राप्ति होती है। इस पवित्र संवाद को हम सबको सुनना चाहिए। नास्तिकों को कहने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। जबकि उनके अंदर भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हो तब तक उनको कहने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये सब चीज़ है। और अपनी पुत्र से ज्ञान भरी बातें सुनने के बाद, भक्ति योग के संबंध में सभी बातें सुनने के बाद माता भगवती के मुंह का पर्दा फट गया और उन्होंने फिर जो है कपिल मुनि अपनी माता जी को प्रणाम किए और गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर गए। घर में माँ अकेली रह गई। कुछ सेविकाएँ थी उनकी जो उनका ख्याल करती थी और भक्ति योग का आचरण करते करते उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, अपने पुत्र के उपदेश को अपनाया। जो उन्होंने कहा था कि अथ तम सर्वभूतानाम हृत पद्मेषु कृतालयम श्रुतानुभावम शरणम ब्रज भावेन भाविनी। अपनी माता को उन्होंने कहा था कि आप जो है भक्ति योग का सहारा लीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और शरीर के भाव से बेसुध हो गई। उनको शरीर का ज्ञान भी नहीं रहा, शरीर के भाव से अलग हो गई। हम लोग जैसे स्वप्न में शरीर को देखते हैं और जगने के बाद उस शरीर से कोई नाता रिश्ता नहीं रह जाता है, उसी तरह से जिनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो इस शरीर के आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। यही हाल हुआ माता देवहूति जी का। और कपिल मुनि के जाने के बाद उन्होंने अपने पुत्र की स्तुति भी की थी। वो जानते थे कि मेरा बेटा सामान्य बेटा नहीं है, वो स्वयं भगवान का अवतार है। और उन्होंने अपनी स्तुति में अपनी प्रार्थना जो पुत्र से की थी उन्होंने उनमें स्वीकार भी किया था कि तुम भगवान हो और मेरे गर्भ में रहे हो। ये तो हमारे लिए बहुत विस्मय की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक उसी तरह से जैसे माता कौशल्या ने जब अपने सामने चतुर्भुज रूप में अपने पुत्र को देखा था तो उसने भी यही प्रार्थना किया भगवान से कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। जिसके अंग अंग में ब्रह्मांड निवास करता है वह हमारे गर्भ में रहा, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न है। बड़े बड़े धैर्यवान की बुद्धि कंपित हो जाती है, बड़े बड़े धैर्यवान इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो यही हुआ कि अपने पुत्र की उन्होंने स्तुति की और पुत्र चले गए कपिल मुनि। आज भी गंगा सागर में भगवान कपिल विराजते हैं और घर में माँ रह गई। उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, शरीर से कोई आकर्षण उनको नहीं रहा। बाद में उनका जो शरीर है वो नदी के रूप में परिणत हो गया। माता देवहूति का शरीर नदी के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि कपिल देवहूति का संवाद को हम यहीं पर समापन करते हैं। और हम आप लोगों को भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब इस भक्ति योग को अपनाएं, इसी में कल्याण है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारा यह गृहस्थाश्रम है, लेकिन भले हम बोल दें गृहस्थाश्रम, यह गृहस्थाश्रम सब नहीं होता है। हम घर में रहते हैं पत्नी बच्चों के साथ, इसका मतलब यह नहीं हो गया कि वह गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम और गृहमेधी दो फर्क है, आप जान लीजिए। भागवत के अनुसार गृहस्थ कौन होता है और गृहमेधी कौन होता है, ये बड़ी खास बात है। आप इसे सुने, थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पर। गृहस्थ भले हम अपने आप को कह लें, लेकिन उसकी अपनी एक परिभाषा होती है कि जिस घर में रहने वाले लोग केवल इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं वह गृहमेधी कहलाता है। जिस घर में केवल इंद्रियों के सेवन की बात होती है, जिस घर में लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, अनेक प्रकार के कुकर्म करते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, अवज्ञा करते हैं, उस घर को गृहमेधी कहा जाता है। किसी तरह से इंद्रियों का सेवन करते हुए घर बसा लेना। और गृहस्थ कहा जाता है, वह तो आश्रम है, बहुत बड़ा, सभी आश्रमों में श्रेष्ठ कहा जाता है गृहस्थ को। तो गृहस्थ का आश्रम का मतलब होता है
कि जहाँ रहने वाले अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं वह गृहस्थ कहलाता है। तो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ और गृहमेधी में फ़र्क होता है, यही फ़र्क है। तो हम लोग एक अच्छा सा गृहस्थ आश्रम बसाने का प्रयास करें, अच्छा गृहस्थ बनने का प्रयास करें। बाबा जी बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब आज के ज़माने में तो बहुत ढोंग है, वेशभूषा बनाना और इधर उधर की बातें करना, पैसा कमाने के लिए धर्म का आवरण ओढ़ लेना, ये सब से कोई लाभ नहीं मिलता है। ना आपको लाभ मिलेगा ना समाज को लाभ मिलेगा। इसलिए अच्छे गृहस्थ बने और अपने घर में जो संतान हो उसको भगवान की सेवा में लगावें, शुरू से भक्ति योग का आचरण करना सिखावें। इसी में जीवन की सार्थकता है, अन्यथा कहीं कुछ नहीं है। आपसे मेरा यही निवेदन है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।